भाइयों का स्वागत। आज की मुरली 23 जनवरी 1987। मुरली स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सेकंड अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मिक स्वरूप में स्थित करेंगे। चमकता हुआ ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति मास्टर ज्ञान सूर्य परमात्मा के संपूर्ण ज्ञान को अपने में धारण करने की शुभ इच्छा के साथ हम परमात्मा पिता शिव बाबा के आज के महावाक्य को सुने। आज की जो मुरली है, ये मुरली है 23 जनवरी 1987 की मुरली। इसका फर्स्ट पार्ट है ये। मुरली का जो टाइटल है, सफलता के सितारे की विशेषताएं। मुरली में जो तीन चार चीजें बहुत विशेष अनुभव होती हैं। एक तो बाबा कैसे अपने बच्चों को जो बात समझानी होती है, रियलाइज करानी होती है, बाबा कैसे उसको इस स्थूल दुनिया से कोरिलेट करते हुए और सूक्ष्म में कैसे हमें उस चीज को रियलाइज कराते हैं, हमारे अंदर धारणा कराते हैं। वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल इस मुरली में है। दूसरा जो बाबा ने कहा है कि दो तरह के सितारे बाबा ने आज बताए, एक सफलता का सितारा और दूसरा बाबा ने कहा उम्मीदवार सितारा। बाबा ने सफलता के सितारे का विस्तार में वर्णन किया है, उम्मीदवार सितारे का हल्का किया है, क्योंकि हमें बनना क्या है, सफलता का सितारा। आज की मुरली उसी स्वरूप में सुनेंगे कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है, सफलता का सितारा बनने का। अगर कहीं उम्मीदवार सितारे में भी है तो हमें वहां से आगे जाना है, सफलता के सितारे बनने का लक्ष्य लेके। तो आज प्यारे मीठे बाबा के ही शब्दों में आज की वाणी को सुनते हैं। ओम शांति। मुरली का टाइटल, सफलता के सितारे की विशेषताएं। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा अपने नए सौ कल्प पुराने बच्चों के सम्मुख परमात्मा तारामंडल का हाल सुनाते हुए बोले। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वो आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। वह प्रकृति की सत्ता है, यह परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। यह रूहानी सितारे ज्ञान सितारे चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। कंट्रास्ट बाबा बता। अच्छा, आगे बाबा कहते, जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। बाबा अपने रूहानी तारामंडल को देख रहे हैं। उसमें कुछ सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। तो अभी हम सुनते चलते हैं और अपने आप को रियलाइज भी कराएंगे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। और लक्ष्य रखना कि हम सफलता के सितारे बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं कोई और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वो स्थान बदलते, यहाँ स्थिति बदलती। तो दुनिया का जो तारामंडल है वहाँ क्या तारे स्थान बदलते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ क्या है, रूहानी तारामंडल में यहाँ स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी है, अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूंछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। अपने आप से गहराई से स्वयं ही पूछते हैं कि मैं कौन सा हूँ। मैं पुच्छल तारा तो नहीं हूँ। सूक्ष्म या स्थूल में पूछता तो नहीं रहता हूँ, क्वेश्चन तो नहीं चलते अंदर। तो बाबा कहते हैं वो क्या कर देते हैं, वायुमंडल को भी क्या कर देते हैं, भारी कर देते हैं। बाबा क्या कहते हैं, जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। तभी अनुभवी हो जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूंछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन, बीज व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, आदि यह क्वेश्चन मार्क की क्यू का पूंछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा के प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। हम सभी कोई अनुभव है, जब भी कहीं सेवा क्षेत्र में होते हैं या कहीं संगठन में बैठे हैं, तो अगर बीच में क्यों, क्या, कैसे, तो क्या कर देता है। जो कोई अच्छी बात चल रही हो, सेवा का कार्य चल रहा हो या प्लानिंग चल रही हो, तो उसमें क्या हो जाता है, जो मंगता होता है वो कम हो जाता है, उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं, तो क्या बन जाते हैं, पत्थर। जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को गहराई से सुनते हैं। बाबा क्या कहते हैं, परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बहुत रियलाइजेशन के लिए लाइन है। बाबा ने कहा है कि जब हम अपने उस स्थिति से नीचे आ जाते हैं, कौन सी स्थिति, बाबा ने कहा निश्चय की, संबंध की स्थिति, बाबा के साथ हमारा संबंध कैसा है। और बाबा कहते हैं स्वधारणा की स्थिति, धारणा में अगर मिलावट आ रही है, उसमें लूज हो रहे हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, वो स्थिति से नीचे आते हैं तो क्या हो जाते हैं, बाबा कहते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ये बाबा कहते हैं कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। प्रश्न पूछते हैं बाबा कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं,
रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। घर से बाहर से थोड़ी धूल मिट्टी निकल जाएगी, फिर बाबा कहते हो क्या होगा, पिघलेगा नहीं, थोड़ा उसका रंग बाहर से बदल जाएगा, साफ हो जाएगा, पर अंदर की चीज में जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उसमें कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बात बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। बहाना देते रहेंगे, ये है वो है ये है। बाबा कहते हैं पर स्वयं बदलेंगे नहीं। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो। बाबा क्या कहते, तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारामंडल के सितारों बीच कौन सा सितारा है? 10-15 सेकंड रुक के अपने आप से पूछे, हम सभी पूछे कि मैं कौन सा हूँ। अच्छा, तो बाबा हमें रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि बच्चे कहीं पत्थर बुद्धि तो नहीं बन रहे हैं, कहीं निश्चय में ढीले तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं बाबा के साथ जो संबंध है हमारा उसमें डगमग तो नहीं हो रहे हैं। बाबा अलग अलग रीति से हमें रियलाइज करा रहे हैं। बाबा की समझाने भी इतनी अच्छी होती है, डायरेक्ट नहीं बोलते किसी को, डायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट। तो इतना मीठा बाबा। आगे बाबा क्या कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। अब बाबा आए बनाना क्या बाबा ने, सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं स्वयं की प्रकृति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे, सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं या होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र नहीं होगा। ये बाबा पहली निशानी बता रहे हैं। कहीं पर भी संशय नहीं होगा कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बाबा कहते हैं यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। हम्म, सफलता को भी कैसे अनुभव करेंगे, बाबा कहते हैं अधिकार। ये तो मेरा है ही है, मेरा अधिकार है इस पर, सफलता। बाबा कहते हैं अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत बिना मांगने से प्राप्त हो। कहते हैं अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत बिना मांगने से प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। घर में भी कोई चीज होती है ना हमारा, उस पर अधिकार तो कैसे होता है, उसमें मेहनत थोड़ी करनी पड़ती, बिना मांगने मिल जाती। और क्या कहते हैं, ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संबंध में आते संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। ये बाबा ने निशानी बताई। आगे बाबा कहते हैं हाँ, समय लग सकता है। ये बादल कष्ट हो जाते हैं भी, तुमने इतने बार किया सोचा कर रहे हैं पर नहीं सफलता हो रही। बाबा कहते हैं समय लग सकता है, पर अंदर से क्या निश्चय रहेगा
हम्म, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, संशय नहीं आएगा कभी। तो बाबा कहते हैं लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा, ये अंदर से भावना। श्रेष्ठ संकल्प। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक कार्य, सॉरी, ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे, लौकिक अलौकिक दोनों में। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। सहन करना बाबा क्या कहते हैं, उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते, परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी। ब्राह्मणों के लिए तो हर चीज क्या है, आगे बढ़ने का ही साधन। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता बाबा कहते हर बात में स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा उनकी विशेष निशानी है, कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। और उसकी नेक्स्ट लेवल बाबा बता रहे में क्या चीज होगी आगे की। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा, उतना ही नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। और वो कहते हैं दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। देखते हैं ना अपने बड़ों को, दादियों को देखते हैं, सदा बाबा बाबा बाबा। बाबा क्या कहते हैं, सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा, औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। कुछ स्वप्रति नहीं भागते, औरों को भी हो जो स्मृति देगा, उनको भी विघ्न विनाशक बनाए, उनको भी सफलता की मंजिल के समीप लाता रहे। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता की प्राप्ति को देख, प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई, वह प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। कैसे रहेंगे, सम रहेंगे। निंदा स्तुति मान अपमान सफलता सफलता, कोई भी परिस्थिति आई तो कैसे रहेंगे, एक रस। बाबा क्या कहते हैं, स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे, सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आए, सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। परिस्थिति चाहे छोटी हो, चाहे मन की हो, चाहे बाहर की हो, संबंध संपर्क की हो, कहीं से भी आए, बाबा क्या कहते हैं, चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा क्या करेगा, असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आए, असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आए, सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अब मैं कौन हूं, सभी बाबा को
रिस्पॉन्ड देंगे। बाबा क्या कहते हैं, अभी अपने से पूछो मैं कौन हूँ। सिर्फ उम्मीदवार हूँ वह सफलता स्वरूप हूँ। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, यह नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे, ना उम्मीदवार उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी। सिर्फ मधुबन का हाल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। बाबा की मुरली सर्व ब्राह्मण बच्चों के लिए। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाएं जाएं इतना उमंग रहा, जो डायरेक्शन भी नहीं सुना, मिलन की मस्ती में मस्त थे ना। कितना कहा कम आओ कम आओ, तो कोई ने सुना। ये मुरली जो है, ओम शांति भवन पांडव भवन की मुरली है, तो वहाँ तो स्पेस कम है, जगह कम है, तो बाबा कहते हैं कितना कहा कम आओ तो कोई ने सुना। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए हैं। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं हुई है ना। यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। तभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना, हर कार्य में सहयोग देना। जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनना। जाते हैं ना बाबा मिलन में, तो इतने सारे भाई बहन होते हैं। तो स्टेज से डायरेक्शन भी मिलते हैं कि पानी थोड़ा इस तरह से यूज करना ताकि वेस्ट ना जाए। और हर चीज के लिए डायरेक्शन मिलते रहते हैं, लाइट के लिए। तो इस तरह से बाबा भी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनाना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5,000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5,500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना। तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ। यह नयों नयों की खातिरी ड्रामा अनुसार हो गई, क्योंकि बाबा की मुरलियाँ जल्दी जल्दी चल रही थी ना। तो 2 दिन पहले दूसरी मुरली चली थी, 21 तारीख को। तो बाबा कहते हैं यह नयों की खातिरी ड्रामा अनुसार हो गई है। अच्छा, बाबा बच्चों को याद क्या दे रहे हैं। बाबा को बिल्कुल सामने देखते हुए बाप दादा को बाबा से याद क्या लेते हैं। बाबा कहे सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को, सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वालों को,
ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्म तारा मंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को भी सफलता के सितारे बनाने वाले, नम्रचित बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे प्यारे बाबा को भी हम प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर बाबा की याद में फिर आज की मुरली पर चिंतन मनन शेयर करें। ओम शांति। तो हम सभी परमात्मा तारामंडल के विशेष सफलता के सितारे हैं। तो अभी हम सभी अपने हैंड रेज करेंगे और बाबा ने बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं सफलता के सितारे की, तो एक एक पॉइंट शेयर करेंगे सभी। हाँ, कृष्णा बहन जी आप बोलिए। ओम शांति एंजल, सभी को ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सारे थर्मामीटर हमारे हाथ में पकड़ा दिए हैं। बाबा अपने सब बच्चों को सफलता का सितारा मानते हैं, कहते हैं, फिर भी कहते हैं अपनी चेकिंग हर पल करते रहो कि तुम कितने सफलता के सितारे हो, कितनी अपनी इस मान्यता में स्थिर रहते हो कि मैं सफलता का सितारा हूँ बाबा का। तो हमेशा महसूस करो, क्या तुम अपनी सफलता के गुणगान करते रहते हो या तुम नम्रचित होकर के अपना काम करते रहते हो? तो जो जितना सफलता का सितारा होगा वो उतना ही नम्रचित होगा, कभी अपने गीत नहीं गाएगा और वो सबसे सफलता नम्रचित रहेगा हमेशा, कभी भी वो सब नहीं करेगा। तो अपना इस वक्त में ध्यान रखना है हमेशा कि वो सबके साथ संबंध संपर्क में भी हर समय वो कितना नम्रचित है, कितना आगे बढ़ता रहता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा आज सफलता की सितारों के निशाने के बारे बोल रहे हैं। तो बाबा बोल रहे जो सफलता का सितारे हैं वह संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी संशय नहीं रहे, सदा अपने सफलता को जन्मसिद्ध अधिकार समझ पुरुषार्थों में आगे बढ़ते रहते हैं। सफलता का अधिकार के आधार से सदा निश्चय समझते हैं कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस निश्चय में रहकर सदा और मुश्किल को भी पार कर लेता है। तो सफलता का सितारे, बाबा कहते हैं सफलता का सितारे सदा अपने सफलता को सदा स्वतः सहज प्राप्त करता है, कभी अपने प्रति अभिमान भी नहीं रखता है। वो जो सफलता प्राप्त होता है वो समझते हैं कि ये बाबा करा रहे हैं। वो खुद को निमित्त भाव से समझते हैं। वो बहुत नम्रचित से अपना सफलता को धारण करता है। तो खुद अपने को निमित्त समझ बाबा करा रहे हैं ऐसे समझकर आगे बढ़ता है। तो उनका सफलता स्वतः ही और सहज प्राप्त होता है।
और वो खुद भी अनुभव कर पाते हैं और दूसरों को भी अनुभव कराने के लिए भी उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो सफलता के सितारे सदा पारस बुद्धिमान अपने स्थिति को सदा अपने अंदर में महसूस करता है और कभी अपनी स्थिति ऊपर सदा अटेंशन रखता है। ओम शांति। जी, थैंक यू। बाबा ने आज सफलता की डेफिनेशन भी बताई है। सफलता अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे कि हाँ, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बीच में रुकावट परिस्थितियां व्यक्तियों द्वारा आती रहती हैं, लेकिन फिर भी बाबा साथ है, बाबा के साथ कंबाइंड होके निरंतर आगे बढ़ता रहे। गीता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा बोला जो रोह गुलाब अर्थात जिनमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो तो रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में देखेंगे और दूसरों को भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। यह बाप का बागीचा है। जैसे बाप ऊंचते ऊंचू है, ऐसे बागीचा भी ऊंचते ऊंचू है। जिस बागीचा का विशेष श्रृंगार हुए गुलाब आप सभी हो और यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं को कल्याण करने वाले है। ओम शांति। हाँ जी, रूहानी खुशबू अर्थात जितनी सफलता होगी उतना ही नम्र चित्त, निर्मल स्वभाव होगा। सुभाष भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रह, हर कार्य में औरों को भी रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए और समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को दे। प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति हुई कम हुई तो खुशी में कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले ने होंगे। सदा व्यस्त सफलता मूर्त होंगे, एक रथ एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। ओम शांति। हाँ जी, सदा सहज, हर बात में सफलता स्वतः। बहुत सुंदर। आशा देवी बहन, आप शेयर करें। भाई के आगे ही कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा ने कहा है कि सफलता के सितारों की खास विशेषता आगे भी बताइए कि चाहे बाहर की परिस्थिति या कार्य बाहर के रूप में औरों को दिखता है कि ये असफलता का है, ऐसा अनुभव होता है, लेकिन सफलता का सितारा क्या है कि वो असफलता की स्थिति पे भी प्रभाव में नहीं आएगा। सफलता के स्व स्थिति से असफलता को भी वो परिवर्तन कर लेगा। कितनी बड़ी ताकत आ जाती है बाबा के सफलता के सितारों में कि वो स्थिति कोई परिस्थिति को ही परिवर्तन कर देता है। तो ये है सफलता के सितारों की विशेषता है। तो बाबा अभी कहते हैं उम्मीदवार के लिए भी बाबा ने कहा है कि सिर्फ उम्मीदवार हूँ व सफलता का सितारा। ये आप पूछो कि कौन है? उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बनकर चलना, सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली और कभी दिल शिकस्त हो जाते जो उम्मीदवार बच्चे होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप कौन से बच्चे बनने वाले हो। आप इस तरह से तो नहीं उम्मीदवार बन गए और कभी दिल शिकस्त हो गए, कभी शक्तिशाली हो गए, ऐसा नीचे ऊपर का अनुभव नहीं करे। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होगे तो थकावट आ जाएगी और चलते चलते थकावट आएगी तो दिल शिकस्त हो जाओगे। इसलिए बच्चे ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता का स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। तो बाबा ने उम्मीदवार से हमें एक लाइन और आगे बढ़ा दी कि अगर आप सफलता के स्वरूप का अनुभव करते तो सदा श्रेष्ठ होते। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। विठल भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के तारे चमकते हैं, वैसे इस रूहानी परमात्मा तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे हैं। कोई सफलता के सितारे हैं, कोई उम्मीद के सितारे हैं,
कोई परमात्मा के नजदीक के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे हैं। जैसे स्थूल में कोई तारे जगह बदलते हैं, वैसे ये रूहानी तारामंडल में भी कोई अपनी स्थिति बदलती रहती है। और बाबा ने बोला कि जैसे प्रकृति में पुच्छ वाले तारे, जिसको हम मराठी में धूमकेतु बोलते हैं, तो जरा भारी माना जाता है। वैसे हमारे रूहानी तारामंडल में जो तारे क्यों कैसा ये पूछ लगाते हैं, इससे संगठन का वातावरण बदल जाता है, उसका भी प्रभाव पड़ जाता है और वो सफलता नहीं मिलती। तो अभी मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी हमारे अभी इस ग्रुप में जो भी सब सितारे हैं, वह सब सफलता के सितारे बने। उम्मीदवार के सितारे हो या बाबा के दूर के सितारे हो, लेकिन इस मुरली के बाद हम अपने को एक होमवर्क के रूप में हम सफलता के सितारे कैसे बने, इसका ही हम अपना चिंतन करें। और उसके लिए हमारी शुभकामनाएं है। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर भाई जी। जैसे बाबा ने कहा ना कि सफलता के सितारे क्या करेंगे, कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। जैसे भाई जी ने बताया ना, पुच्छल तारा पुछ पूछ क्वेश्चन मार्क, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे हर कार्य में, औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाएंगे। तो सफलता की मंजिल की तरफ कि बाबा हमारे साथ है, परिस्थितियां आई हैं पेपर के रूप में, और वो हमें तो पास होना ही है। अरुणा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं सफलता की सितारे जो हैं उनको परिस्थिति भी, अलौकिक परिवार में परिस्थिति भी आएगी, लेकिन सामना माया से सामना करने की भी शक्ति रहती है, उन्हें सहन करने की भी शक्ति रहती है। दोनों शक्ति का बाबा कहते हैं उनको उनको भी ये उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। जो परिस्थिति आती है वो भी इसलिए वो सफलता ही रहती है। सफलता ही सदा अधिकार के रूप में सदा अस्तित्व में रहती है। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू बहन। सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ जी, तो सभी सफलता के सितारे को ओम शांति। तो बाबा ने बोला कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, स्लोगन जो आज हमें बताया। तो हमें क्या करना है कि सबसे श्रेष्ठ तारा बन करके सफलता का सितारा जो बाबा ने हमें बताया कि स्वयं मतलब सदा स्वयं की प्रगति में भी सफलता अनुभव करना, और अपने पुरुषार्थ की विधि द्वारा उसको सहज बनाना है, और सहज बनाने से अनुभव भी करना है। क्योंकि सफलता के सितारे के संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति कभी पता नहीं जो बाबा ने बोला ये भी नहीं हम करेंगे। साथ में हमें क्या करना कि इसकी परिभाषा जो बाबा ने आज दी है, मेहनत बिना मांगने से प्राप्त हो जाए, ऐसी सफलता के सितारे बनना है। और स्वयं प्रति सफलता और दूसरे आगे से बंदी के प्रति सफलता सितारे बन करके उनको भी जो लौकिक, और बाबा ने आज लौकिक परिवार और लौकिक कार्य के संबंध में भी हमें बताया है। तो हाँ, सब ने अपनी परिस्थिति को बना करके अपनी परिस्थिति भी और दूसरे को भी उस परिस्थिति का अनुभव करा के स्वस्थिति के उड़ती कला में आना है, और हर बात में सफलता सहज प्राप्त होगी। और आपका म्यूट हो गया बहन। तो अभी समय भी हो रहा है। भोपाल भाई जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा चिंतन मंथन मंथन किया, शेयरिंग बहुत अच्छी हुई। तो अभी पहले होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क के लिए आज एक प्रश्न लेंगे। प्रश्न होगा मैं कौन, और उसमें 3 ऑप्शन आएंगे नीचे: सफलता का सितारा, उम्मीदवार सितारा, या पुच्छल सितारा। तो हम बार बार अपने आप को ये प्रश्न पूछते हैं मैं कौन, तो बार बार टिक करेंगे
मैं सफलता का सितारा। ये हम आज होमवर्क के रूप में लेंगे और अभी योग की तरफ चलते हैं। सभी एकाग्र स्थिर होकर अपने आप को चमकता हुआ डायमंड त्रिकुटी के मध्य में देखेंगे। सातों रंगों का दिव्य प्रकाश पूरे इस देह रूपी घर में फैला हुआ। प्रकृति के पांचों तत्वों से बने इस देह रूपी मकान को प्रकाशित करता हुआ ये प्रकाश एक एक अंग अंग को स्वस्थ निरोगी बनाता हुआ, पवित्र बनाता हुआ। मिलकर इस प्रकाश से पूरी देह जैसे धीरे धीरे एकदम लोप हो रही है। सिर से पांव तक सारी देह एकदम लोप और मैं चमकता हुआ सफलता का सितारा उड़ चला ऊपर आसमान की ओर। देखता हूँ इस स्थूल दुनिया के तारामंडल को और मैं उन सभी सितारों को भी रोशन करने वाला रूहानी सितारा अपने आप अनुभव करें परम धाम में। मैं बाबा के नैनों का नूर, बाबा के बिल्कुल सामने उनका अति दिव्य और शक्तिशाली प्रकाश उस सितारे के ऊपर पड़ रहा है। मैं बाबा के सामने अपने लक्ष्य को रखता हूँ। बाबा, मुझे सफलता का सितारा बनना ही है। सफलता के बाबा के समक्ष रखें। उस दिव्य शक्तिशाली प्रकाश समाप्त हो रही है। सभी को ओम शांति। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। भाई जी आपकी आवाज ओम शांति। सभी का इस मुरली के थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी का दिन मंगलमय हो, सदा खुश रहे, खुशी बांटते रहे। बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।